Namaste bachcho. Today we are going to discuss about the new topic, that is base. We have already discussed about the properties of acid and their physical property, examples. Now let us discuss about base. आइए हम आज बेस के बारे में सीखना शुरू करते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो बेस क्या होता है? सबसे पहले देखिए, बेस हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं बेस को दो कैटेगरी में। पहला स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा वीक बेस। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? डियर स्टूडेंट, अगर आप बेस का एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं और बेस अगर स्प्लिट होके आयन में टूटता है, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, मतलब पूरा 100% अगर आयन में अगर स्प्लिट अगर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे एसिड के साथ। और अगर पार्शियली आयोनाइज होता है तो हम कह सकते हैं कि वो वीक बेस है। बेस में डियर स्टूडेंट OH कॉमन होता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सब में क्या कॉमन आ रहा है? OH। तो जब ये टूटेगा तो OH माइनस आयन में टूटेगा। तो अगर कंप्लीटली अगर डिसोसिएट हो जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस में क्या होता है? पार्शियली डिसोसिएट, यानी पार्शियली डिसोसिएट, थोड़ा थोड़ा टूटेगा आयन में, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनडाइजेशन अगर होता है उसमें भी इसका यूज मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताते हैं, जितने भी बेस हैं उसमें मेटल तो जरूर है भाई। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम है। एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जिसमें नॉन मेटल भी है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल का ग्रुप है ना। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा एक्सेप्शनल हम ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, याद रखिए, एक नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। नाउ ये हो गया। अब उसके बाद से आ जाइए एक अलग सा नाम, अल्कलीज। व्हाट आर अल्कलीज? अल्कलीज क्या होता है? तो अल्कलीज जो होते हैं वाटर सोल्यूबल बेस। डियर स्टूडेंट, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, डिजॉल्व हो सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अल्कली। अब जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, और जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस है सबके सब अल्कली ही है ना। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली हो गया। आइए हम वेन डायग्राम से समझते हैं। ये आपका वेन डायग्राम है। ये एरिया अल्कली को इंडिकेट करता है और ये एरिया बेस को इंडिकेट करता है। तो यानी अगर कोई सब्सटेंस अगर X यहाँ पर है तो ये X को हम अल्कली भी कहेंगे और साथ में बेस भी कहेंगे, है ना? कहेंगे ना। और उसके बाद से अगर कोई सब्सटेंस अगर Y यहाँ है तो ये Y बेस है लेकिन अल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं है। केवल वाटर सॉल्युबल बेस जो होते हैं उन्हीं को अल्कली कहा जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, और इसके लिए हम एक लैंग्वेज कह सकते हैं, ऑल अल्कलीज आर बेस। ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। ये कमेंट करने के लिए आ सकता है आपको एग्जाम। अब उसके बाद से जैसे मैं अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ले लूँ, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस तो है लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता है, तो ये अल्कली नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली भी है और बेस भी है। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अल्कली नहीं है। समझ में आया ना आपको? अब उसके बाद से आइए प्रॉपर्टीज। चलिए प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। पहला प्रॉपर्टी, सॉपी टच। ठीक है, सॉपी टच का मतलब क्या होता है? अगर टच करेंगे तो सॉफ्ट जैसा स्लिपरी होता है, मतलब उसको टच कर तो बहुत ही स्लिप करता है। जितने भी डिटर्जेंट और सॉप होते हैं बेस से बनाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये सॉफ्टी टच होते हैं, बहुत स्लिपरी होते हैं।
ना कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में अगर हम रखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उससे कंडक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उससे आयंस पे स्प्लिट होंगे और अगर हम उसको बैटरी से, सेल से, बल्ब से जोड़ देंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गुड कंडक्टर भी है ये। उसके बाद आइए नेक्स्ट आते हैं टर्न रेड लिटमस ब्लू। आप जानते हैं कि ये कन्फर्मेशन टेस्ट है कि रेड लिटमस को अगर बेस में डिप करोगे तो कैसा कलर हो जाएगा? आपका ब्लू हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि वो बेस है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे टर्न पिंक विद फिनोल्फेथैलीन, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप अगर हम बेस के सॉल्यूशन में फिनोल्फेथैलीन डालते हैं, उसका तो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका कन्फर्मेशन टेस्ट है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने बेस के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और इंटरेस्टिंग तरीके से हम आगे आएंगे आपके साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जो नए हैं उसको सब्सक्राइब करने के लिए भी आप कह सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते, हैव ए नाइस डे।